बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, मैंने आज आपको देनी है मुबारकबाद ये कि पीटीआई को इतना बड़ा धचका लगा है जो पिछले 1.5 साल में नहीं हो सका वो आज हो गया। लंदन में हुई है मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की, और राजा रियाज साहब ने बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्या कहेंगे, कुछ धचका लगा है? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ने पीटीआई को छोड़ के नून लीग का हिस्सा बन गए। अब तो लगता है इलेक्शन में नून लीग का पलड़ा भारी भारी होगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये यकीनन 9 मई के बाद से ख़ास तौर पर जिस तरह पीटीआई के ऊपर वक्त था, ऐसे वक्त में राजा रियाज जैसे जो कद्दावर किस्म के सियासतदान हैं, उनको शनाख्त मिल गया, पहचाने गए हैं। जी जी, और पछाने गए हैं। और मेरे ख्याल में उनका जाना वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान है। जो कोई एक दो वोटर उनके थे वो यकीनन वो अपने साथ ले जाएंगे। और फैसलाबाद में मेरे ख्याल में पीटीआई इससे शायद बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से फ़ारूक हबीब जैसे नौजवानों ने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह जैसे शख्स के मुकाबले में उसके हलके में इतना मजबूत किया था। और ज़िमनी इलेक्शन देखें ना आप, जो गालबन 2000 पिछले साल हुआ था, 2 साल। जी जी, तो उसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के उसके वो नताज आए थे। तो मेहनत तो की थी इन लोगों ने। और राजा रियाज साहब जो हैं ये बड़े एसेट थे, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं कौमी असम्बली में। इमरान खान साहब के जब कौमी असम्बली से निकल गए तो बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें भी की। लेकिन गिले शिकवे भी बहुत सर आप इसको छोड़ें, राणा उसके तनवीर बाद साहब, याद है ना वो मुतवज्जो करके ख्वाजा साद रफीक साहब तब अब कहते थे कि मेरा नाम सुनहरी रूह में लिखा जाएगा जी जो जी, मैंने इमरान खान के खिलाफ किया है। अब आप मुझे पहचानते नहीं है हाँ वो तो मेरा रोल याद रखे मैंने जो किया है, तो फिर वो रोल जो है ना रिकॉग्नाइज किया आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। सर वो हीरा शनास वो बने। वो रोल मेरे ख्याल में क्रीम रोल साबित होगा आगे। तो कहने का मकसद ये है कि राजा रियाज साहब वो कद्दावर, असूल पसंद, बाहिम्मत, दिलेर और नडर किस्म के सियासतदान हैं कि जिन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के दिए हुए निगरान वजीर आजम के नाम मुस्तरद किए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसे बासूल और बाहिम्मत शख्स का मेरे ख्याल में नून लीग में जाना यकीनन, अगर राजा रियाज साहब कुछ अरसा नून लीग में रहे तो मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत ही लेके इनके हवाले कर दी जाए। अच्छा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह सख्त फैसले नहीं ले सकते जैसे राजा रियाज साहब जो है वो लेते हैं। तो यकीनन नून लीग को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल में आज खान साहब को जब मैसेज ये जाएगा जेल में कि खान साहब बड़ा नुकसान हो गया, आज या कल जिस वक्त भी जाएगा, तो इमरान खान साहब सोन वाफिल तो अदा करेंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब खुशी से दाड़े मार मार के रोएंगे। और वो शायद जैसा आपने कहा कि शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे। तर्जमे वाले कुरान मजीद तो वो वैसे ही माशाल्लाह वहाँ पढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको मज़ीद दीन इस्लाम के बारे में आगाही फराम करे, हमें भी तौफीक दे कि हम भी समझे, पढ़ें, खुद के ऊपर अमल करें। तो बहरहाल बड़ा सियासी लॉस है। इतना ज़्यादा शायद परवेज़ खटक साहब, महमूद खान वगैरह या जो दूसरे तीसरे लोग पंजाब के अंदर छोड़ के गए हैं। कहाँ चांद कहाँ ये। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके जाने का इतना नुकसान नहीं होगा जितना राजा रियाज साहब के जाने से होगा, क्योंकि ये बड़े पहचान रखने वाले शख्स हैं। और बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने नून लीग का साथ दिया, नून लीग की हुकूमत को कंधा दिए रखा। नून लीग के जो है वो उनके हक में माशाल्लाह ये अपोजिशन लीडर होते हुए तकरीरें करते थे। और पीटीआई छोड़ी नहीं थी। जी जी, और जितने भी कानून साजी हुई है किसी एक बिल को भी इन्होंने माशाल्लाह कौमी असम्बली में रहते हुए उसकी मजम्मत नहीं की, उसके खिलाफ कोई तकरीर नहीं की, उसके कोई उसमें से कोई खामियां नहीं निकाली। ये वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान थे जो थे पीटीआई में, पकड़े गए थे पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस से, और टिकट इनके वादा किया गया था नून लीग का। तो इनकी तो मेरे हाल में जो बसीरत है वो तो बहुत ज्यादा है। देखें, ये मैं ज़रा थोड़ी सी संजीदा बात करता हूँ किसने कि कहा आपको संजीदा बात करें? पहले देखें, आप क्या क्या संजीदा बात नहीं कर रहे थे? अब नहीं वो भी थी, लेकिन अब ज़रा इनको देखें। जो लोटक रेसी वाला, हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला था, ये बड़ा संगीन था।
80-90 की दहाई से ये मामला पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सेनेट में चल रहा था। फिर 2007 में जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दोनों ने इत्तफाक किया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे जी। लेकिन अब आप देखें कि ये जो पिछले साल कौमी असम्बली में हुआ, फिर पंजाब के अंदर हुआ, फिर उसके बाद आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, फिर जीबी असम्बली में देख लें, ये सारा क्या है? ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग है। और ये लोग अभी भी अपने उस माजी से नहीं सीख रहे। इमरान खान ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। ना किसी इमरान बंदे को खान ने लिया, ना वोट दिलवाया, जिन्होंने वोट दिया उनको निकाला पार्टी से जी और जी कोर्ट के थ्रू उनकी मेंबरशिप भी खत्म सिर्फ करेंगे। ये नहीं निकाला, बल्कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2018 के जब सेनेट जी इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी इन्होंने 25 के करीब अपने जी जी एमपीएज जी जी निकाले थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब मामला अभी पंजाब वाला आया उसमें इन्होंने 25 एमपीएज निकाले जिन्होंने जो मुनरिफ हुए थे, कौमी असम्बली में इनको शो काज नोटिस दिए। कहने का मकसद ये है कि एक ही ऐसा सियासतदान आपको नज़र आएगा पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में जिसने ये संजीदा कोशिश की कि पाकिस्तान की सियासत को इस हॉर्स ट्रेडिंग या लोटाक्रेसी वाली जो गलाजत है इससे पाक किया जाए। इसी मकसद के लिए इमरान खान ने इधर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल किया था 63A की तशरीह के लिए। सदारती रेफरेंस था जो 2022 के आखिर में जब ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हुई कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो आ रही है, तो उसके ऊपर फिर ये आर्टिकल 63A आया। और फिर मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो अदालती कैरियर का एक समझें कि माया नाज किस्म का तारीखी फैसला मैं इसे कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के जरिए उन तमाम मुनरिफ अराकीन का वोट तस्लीम करने से रोक दिया, इनकार कर दिया। और उसकी वजह से आप देखें कि पंजाब के अंदर जो मुनरिफ लोग थे वो जिल्लत अमेज़ तरीके से वो पार्टी से भी गए, रुकन असम्बली की जो उनका ओहदा था उससे भी गए, और फिर आगे मुस्तकबिल के लिए उनकी सियासत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो किसी भी सियासी जमात से खड़े हो जाएं, कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर अवाम उन जैसे लोटों को अब शायद दोबारा कभी वोट नहीं देगी। अवाम अब इतने समझदार हैं। ये जो सिलसिला अब शुरू है, बिलावल भुट्टो कराची से निकलते हैं, चेहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इत्तेहादियों की गलतियाँ, इत्तेहादों की कमज़ोरियाँ सब नज़र आना शुरू हुई है। उसमें शिद्दत कल से आ गई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात। हाजा साद रफ़ीक इस अखाड़े में उतरे हैं, फैसल करीम कुंडी, चंद साहब, शाजिया मरी, फिर ट्विटर पर आप देखें तो शैला रज़ा वर्सेस हिना भट्ट साहिबा, परवेज़ भट्ट साहिबा। इस सारे माहौल में जो स्टेटमेंट सबसे तगड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल आई है वो आई है हनीफ अब्बासी साहब। वो कहते हैं कि भुट्टो मर चुका है। ये क्या प्लान का हिस्सा आपको लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ हम अभी माहौल बनाएंगे तो अगर 3-4 माह में जाके इलेक्शन होते हैं तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि समझेंगे ये दोनों अलग अलग हैं और हमें वोट मिलेगा। देखें, ये इस तरह की जो सियासत होती है ना, इसके लिए 2014 के धरने में इमरान खान साहब ने एक लफ्ज़ इजाद किया था, नूरा कुश्ती, जी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सारी ज़िंदगी नूरा कुश्ती करती आई हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। अस्करी बूट के गमले में ये उगाई गई खारदार सियासी झाड़ियाँ जो पाकिस्तान के सियासी अरीना को, सियासी अखाड़े को, सियासी माहौल को इन दोनों सियासी जमातों ने आलूदा किया हुआ है। और अदब एतमाद में आप देख लें जो कुछ हुआ, इन दोनों सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो जो करतूत किए हैं, अब आवाम के अंदर इनकी इतनी भी वुक्कत नहीं है कि ये इनको कोई वोट पड़ सके। ना करें। मुस्लिम लीग नून 1 मिलियन बंदा तैयार बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, उनके इस्तकबाल के लिए। देखें, अगर मुझे फोटोशॉप आती होती ना तो मैं आपको 2 मिलियन भी तस्वीर में बना के ये तो दिखा नून लीग सकता का दावा है कि 1 मिलियन 10 लाख बंदा जाएगा। हूं। जो अभी तक आया ही नहीं है वो 10 लाख कैसे होगा? मरियम साहबा के बारे तैयारी तो पहले सुने होती है ना, सुने ना, मरियम साहबा पिछले इसी साल के आगाज में गालबन मार्च अप्रैल की बात है, लंदन से आई थी सर्जरी करवा के। से आई थी, जी, जी। जनवरी में पहली दफा आई थी, जब जी, उन्होंने जी। कहा था कि कुछ दिन तक नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। जी जी वो अभी तक नहीं है। नहीं है। तो वो जब मरियम नवाज साहबा सर्जरी करा के लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी थी, कितने लाख लोग उनको वसूल करने के लिए आए थे? टीवी पर तो बहुत टीवी पर थे ना। असल में होता पता है क्या है, एक बड़ी स्कीम होती है ना। आप चूँकि इस शोबे से वाबस्ता है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे कि अगर किसी जगह 50-60 बंदा खड़ा है और उसके ऊपर रख के ही ऐसा शॉट लेना है कि वो हजूम नजर आए, लोगों को तो उतना ही नजर आता है ना जितना उस टीवी के फ्रेम में तो नजर मैं आता यही है। बात कर रहा हूँ, यही हाँ। बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ उस वक्त भी हुई थी।
हमने मरियम, देखें अगर मरियम नवाज साहबा जिसको क्राउड पुलर कहा जाता था नून लीग के अंदर के जी ये क्राउड पुलर हैं, ये बंदा निकाल के ले आती हैं, नून लीग का वो वर्कर, हाँ वो नून लीग का वर्कर निकल आता है इनके पीछे, तो उसकी वजह से 14 दिसंबर 2020 का पीडीएम का लाहौर में आखिरी जलसे की आप हालत चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम साहबा कितनी बड़ी क्राउड पुलर है। नहीं, उन्होंने जिनकी जिम्मेदारी लगाई थी ना वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके जिन पर वो चीही चंगाड़ी तो थी। फिर आप समझ लें कि वो पार्टी के अंदर उतना उनका इंतजामी कंट्रोल नहीं है, उतनी उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है जितनी उनकी मीडिया मैनेजमेंट अच्छी है। नवाज शरीफ की सुन्नी है, मरियम की सुन्नी है, हमजा की सुन्नी है सर देखें, या फिर शहबाज तो फिर वही ना, ये चू चू का मुरब्बा हुआ ना सर, पार्टी तो ना हुई ना कि ये फैमिली बिजनेस बना हुआ है और फैमिली बिजनेस में एक बंदे की चलती है तो वो अपना चला रहा है। जी जी, तो आप, मैं वही बात कर रहा था कि जितना जोर इन्होंने अपनी मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर दिया, अगर इतना ये पार्टी मैनेजमेंट के ऊपर देती अपने वर्कर की बेहतरी के लिए देती, जी जी, तो यकीनन इसका इनको फायदा होता। अब ये दावे कर लें लाखों, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा बंदा ये इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि चूँकि इंतहाई संगीन किस्म के मुआशी हालात हैं, आवाम बड़ी जो है वो दबी हुई है, मर रही है, सिसक रही है महंगाई की वजह से। कल फिर आपको पता है कि पेट्रोल 26 रुपये बढ़ा है, 332 रुपये फी लीटर हो चुका है। उस पेट्रोल जी जी, अब उस पर सदीक जान साहब है ना, आपको कराची से वापस भी ले गया, हमारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, उन्होंने बड़ा प्यारा ट्वीट किया था जो मुझे लगा था कि परफेक्ट जो हो सकती है ना इसकी तशरीह वो ये थी। उन्होंने कहा था ये 331 वाला जो पेट्रोल है इसमें बहुत बरकत है, जब आप गाड़ी में डलवाते हैं ना तो फिर गाड़ी चलाने को दिल नहीं करता, आप खड़ी रखते हैं, खड़ी रखते हैं, यही इतना बरकत वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये एक कर सकते हैं कि कोई 5,000 10,000 रुपए फी बंदा दे के, क्योंकि पैसे की तो कमी है नहीं, ना पीपी के पास ना नून लीग के पास, उनके पास नहीं, उनके चाहने वाले चल रहे जो भी, यही होता है ना। फिर अब आप जो है ना वो देखिए, आप कितनी बड़ी बात करके वो जैसे वो खुद पैसा लगा, तो सर ये सारे बंदे तो सर ये सारे सियासी जमातों का हिस्सा होते हैं ना। अब नवाज शरीफ साहब की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हुई थी एवन फील्ड में, 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके थे, नवाज शरीफ साहब और आ जाते हैं ना, एक यूनिवर्सिटी का बिल मंजूर करें 25 करोड़ ले, तो देखे फिर यही होता है। तारिक फजल चौधरी साहब ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जब इनको 8 हफ्ते की जमानत मिली तो वहां पे जमानती मुचलके जमा करवाए। उस सैफुल मुलूक खोखर साहब में गालबन, उन्होंने एवन फील्ड में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली तो उन्होंने मुचलके जमा करवाए। तो पार्टी का अपना भी फंड होता है, जी जी, लोग सबसे मोहब्बत करते हैं, बस वो अगर इमरान खान के कुछ ऐसे चाहने वाले निकल आए तो वहां पे शकूक शुबात खड़े हो जाते हैं। मौलाना साहब को इस्लामाबाद में मौलाना साहब को 3 अरब का बंगला दोस्त गिफ्ट कर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो जूं तक नहीं रेंगती। देखिए अल्लाह नवाजने, तो हम साफी हैं, अल्लाह नवाजने वाला है, यहाँ तो दोस्त नवाज रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह दे तो एक अलग बात है ना, यहाँ पर तो वो दोस्त जो है वो 3-3 अरब के गिफ्ट कर देते हैं। आप मुझे आखिर में बताएं, एक बात बताएं, आप मुझे 3 अरब का कोई बंगला गिफ्ट करेंगे? मेरे पास तो एक भी अरबी मेरे जानने वाले में 3 अरबी कहाँ से लाऊं? फिर यही बात है ना। देखिए 21 तारीख की सम आ गई है टिकट सामने कि मरियम नवाज लंदन जा रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये लंदन से जाके अपने बाप को साथ लेके आएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से निकलने के लिए लंदन जा रही है और वापस ही ना आए। नहीं तो वो बयानिया कहाँ जाएगा? हाथ पकड़ के गिरफ्तारी दी। सर वो बयानिया जो था ना वो उस वक्त गिरफ्तारी वोट के लिए नहीं थी, वो पार्टी बचाने का वो कोशिश तो थी। इलेक्शन सर देखें, इलेक्शन को आप जो मर्जी कह लें, लेकिन 12-13 जुलाई को ये आए थे तो 25 जुलाई को तो इलेक्शन थे। तो अगर वो इस मकसद के लिए थी तो इमरान खान साहब भी तो जो जीप उसके केपी के अंदर 2 बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन थे तहसील लेवल पे, उससे एक दिन पहले पकड़े गए हैं। तो फिर वो तो जेल में जाने के बाद भी उनका वोट बैंक रहा है। तो ये जब गिरफ्तार हुए थे तो इनका तो मजीद बट्टा बैठ गया। भी तो सीटें मिली थी, पंजाब से सीटें नहीं मिली थी, वो आरटीएस बिठा के दी थी ना, जिसको ये अपने उल्टा प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उमर साहब बुरा मना जाएंगे, उमर साहब सब जिन्होंने बनाया था, लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि आरटीएस जो था वो आजकल जो मिनिस्टर हैं नून लीग के पंजाब में, फेडरल मिनिस्टर हैं जी, आजकल फेडरल मिनिस्टर इन्होंने बनाया था। जो पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था ना वो भी नून लीग का अपने किया हुआ था, बिल्कुल इसी तरह। और अब देखें कि मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक ईएमएस गालबन ईएमएस के नाम से, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। और जब ये सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है तो जो वही डॉक्टर उमर सैफ साहब हैं वो इस वक्त वफाकी आईटी मिनिस्टर बन गए हैं। पिछली बार ये पंजाब आईटी बोर्ड के सरबराह थे और अब जो है वो ये इधर आ गए हैं। तो अब अल्लाह खैर करे,
अब ईएमएस बैठता है, कुछ ये नहीं खड़ा होता है। इन्हें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो वोट चोरी करती है, ये सिस्टम थोड़ी वोट चोरी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। आपके तज़िया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।